अब वो भक्ति आप जिसकी करना चाहें, हम कभी भी ये दबाव नहीं दिए इस व्यासपीठ से, कभी आपको ये नहीं कहा कि आपको शंकर मंदिर ही जाना जरूरी है, आपको राम मंदिर ही जाना जरूरी है, आपको कृष्ण मंदिर ही जाना जरूरी है। इस कथा के माध्यम से आपको ये जरूर कहा कि तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम राम को भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम कृष्ण को भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम शिव को भज लो, तुम्हारी मर्जी हो माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री देवी को भज लो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका भजन कर रहे हो, आप किसको भज रहे हो। पर शिव कथा कहती है कि भजन करना तो ऐसा करना, भक्ति करना तो ऐसी करना कि मुक्ति के समय पर, प्राण त्यागने के समय पर कोई दूसरे का स्मरण आए ना आए, कोई दूसरा याद आए ना आए, पर प्राण त्यागने के समय पर वो मेरा डमरूधर, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी का स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में जरूर आए। सेनाई की आवाज भी थोड़ी सी बढ़ा लो। वो आपके स्मरण में आना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम समय में जब हम प्राणों को त्याग रहे हैं, उस समय पर उस परमात्मा का स्मरण जरूर। हम पहले एक बार कथा में कहे थे, आप लोगों के स्मरण में होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते रहे हो, जितने लोगों ने कथा का स्मरण किया हो, कथा श्रवण करी हो, तो उन्होंने भी अपनी चित्तवृत्ति में ये बात उतारी होगी, उन्होंने भी अपने भीतर ये बात को उतारा होगा। हमने एक बार कथा में पहले भी कहा है, पहले भी वर्णन किया है कि परमात्मा से, भगवान से ये प्रार्थना करते रहना चाहिए, भगवान से ये कहते रहना चाहिए कि हमारे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे देते हो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? भगवान से कहते रहना चाहिए कि हमारे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे देते हो। भोलेनाथ, आने की सूचना अगर आप 9 महीने पहले देते हो तो आपसे प्रार्थना केवल इतनी सी है कि हमारी जाने की सूचना कम से कम 5 मिनट पहले तो दे देना, तो कम से कम हम आपका नाम ले सके। जब आने की सूचना 9 महीने पहले देते हो तो जाने की सूचना भी 5 मिनट पहले मिले, तो हम आपका भजन कर सके, हम आपका स्मरण कर सके। पर ऐसा नहीं होता। आने की सूचना भले तुमको 9 महीने पहले मिल जाए, पर जाने की सूचना 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले नहीं मिलती है। प्राण पखेरु कब उड़ जाएं, कब चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं।
शायद इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया था कि भगवान का भजन कब करना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि मरने के 1 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब कहा कि मरने के 1 मिनट पहले भगवान का भजन करो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो 1 मिनट कौन सा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जब आपको मरने का पहले का 1 मिनट नहीं मालूम, तो हर मिनट में, हर क्षण में भगवान का नाम जपते रहो। ना जाने कौन सा मिनट आखिरी हो, कौन सा क्षण आखिरी हो, कौन सा पल आखिरी हो, कौन सी घड़ी आखिरी हो। इस शरीर को और समय को परमात्मा को दे दो। शरीर भी भगवान को दो और समय भी परमात्मा को दो। जब शरीर और समय ये दोनों भगवान को दे दोगे, ये शरीर और ये समय अगर आपने परमात्मा को दे दिया, तो शरीर भी उसका हो गया और समय भी उसका हो गया। शरीर भी उसका, समय भी उसका। हम भगवान को बेलपत्र दे देते हैं, पुष्प दे देते हैं, भगवान को प्रसाद दे देते हैं, भगवान को चंदन दे देते हैं, भगवान को श्रीफल दे देते हैं, भगवान को पेड़ा दे देते हैं, भगवान को लड्डू दे देते हैं, भगवान को सारी सामग्री हम दे देते हैं। पर भगवान को हम 2 चीजें नहीं दे पाते, एक है शरीर और एक समय। ये शरीर और ये समय, यदि हमने भगवान को देना प्रारंभ कर लिया, तो ये समझ लें कि शरीर अगर उसका है तो वो वापरेगा, प्रयोग करेगा तो अच्छे से रखेगा। इस शरीर में कोई रोग वो नहीं दे सकता। हमने क्योंकि शरीर उसको दे दिया, हमने शरीर उसको प्रदान कर दिया, हमने शरीर उसको दे दिया। ये शरीर अगर हमने उसको दिया तो उसका प्रयोग वो सही तरीके से करेगा। और समय भी यदि हमने उस परमात्मा को दे दिया, समय भी उस भगवान को दे दिया, तो उस समय को भी वो संभाल कर रखेगा। शरीर और समय ये व्यर्थ ना जाने देना, इसको व्यर्थ ना निकालना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शरीर भी दे दो उसको, समय भी दे दो उसको। जब ये शरीर उसका हो गया, समय भी उसका हो गया, तो वो संभाल ले। रोग कब आया, बीमारी कब आई? जब शरीर को आपने अपना बनाकर रखा। जिस समय आपने शरीर को परमात्मा का बना दिया, जिस समय आपने कह दिया कि ये भगवान का है, फिर कोई सोचना नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये ब्रज में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान कृष्ण के मोर पंख की पूजन होती है। बोलो है कि नहीं? अरे जम के तो बोलो। आप जाएंगे तो अटल्ला चुंगी के पास में एक मंदिर है जहां पर भगवान के मोर पंख की पूजन होती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहां एक मंदिर है जहां पर भगवान की बंसी की पूजन होती है। अब आप लोग मथुरा में या वृंदावन में कभी गए हों, वृंदावन की अटल्ला चुंगी के पास में आप लोग